एक आदमी ने सिर्फ मॉडल पर थोड़ा सा स्प्रे किया, लेकिन खिड़की के बाहर साफ मौसम में अचानक बारिश होने लगी। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग है, इसलिए उसने स्प्रे बोतल उठाई और कई बार फिर से स्प्रे किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बाहर बारिश और भी तेज होती जाए। इस समय छोटे शहर में बाहर घूम रहे सभी लोग अचानक हुई इस तेज बारिश में भीग गए। निक ने खिड़की खोली और इस अविश्वसनीय दृश्य को देखने लगा। इसके बाद उसने अपना हाथ बाहर निकालकर हथेली पर पड़ रहे बारिश के पानी का तापमान महसूस किया। तभी उसे डर के साथ पता चला कि बाहर बारिश के पानी का तापमान बिल्कुल स्प्रे बोतल के पानी के तापमान जैसा ही था। उसी पल उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। क्या वह इस मॉडल के जरिए पूरे छोटे शहर को नियंत्रित कर सकता है? इस पागलपन भरे अनुमान को साबित करने के लिए वह अकेला शहर के एक बार में गया। उस समय लोग अभी भी पिछली रात हुई उस अजीब बारिश के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी समय बार की मालकिन अपने बेटे से शिकायत कर रही थी कि वह दोपहर में दीवारों पर पेंट करने वाली, लेकिन इस बारिश की वजह से उसका पूरा काम खराब हो गया। निक एक तरफ चुपचाप लोगों की जरूरतों को नोट कर रहा था। रात को घर लौटने के बाद उसने खास तौर पर नेल पॉलिश की एक बोतल तैयार की। अगले दिन लड़का हैरान रह गया जब उसने देखा कि इस बार की दीवार बिल्कुल नई जैसी हो गई थी। बार की मालकिन को लगा कि उसके बेटे ने दीवार पर पेंट किया है, लेकिन लड़के को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह काम किस अच्छे इंसान ने किया था, लेकिन दीवार का रंग सच में पहले से काफी सुंदर लग रहा था। जानबूझकर वहां से गुजर रहे निक ने भी हैरान होने का नाटक किया, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अब वह धीरे धीरे इस छोटे शहर को नियंत्रित करने के मजे का आनंद लेने लगा था। एक दिन एक बुजुर्ग महिला सड़क पर गिर गई। संयोग से निक ने उसे देख लिया और तुरंत दौड़कर गया और उसे उठने में मदद की। बुजुर्ग महिला ने उससे शहर की व्यवस्था को लेकर शिकायत की। सड़क पर हमेशा कुछ जगह गड्ढों वाली रहती थी और उन्हें भरा नहीं जाता था। उसके पति ने कई बार चिट्ठियां लिखकर मेयर को इस समस्या के बारे में बताया था, लेकिन अधिकारियों को इन छोटी छोटी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उस रात निक शहर का डाक पेटी वाला बॉक्स अपने घर ले आया। उसने सारी चिट्ठियां बाहर निकाल दी। सच में उसमें उस बुजुर्ग महिला द्वारा लिखी गई शिकायत वाली चिट्ठी भी थी। उसने तुरंत मॉडल के अंदर रबर जैसी मिट्टी से सड़क के गड्ढों को भर दिया। इसके बाद उसने सड़क के किनारे पड़े पत्थरों को भी साफ कर दिया। शहर के लोगों ने अपनी चिट्ठियों में जो भी समस्याएं बताई थी, निक ने मॉडल पर उन सभी समस्याओं को एक एक करके हल कर दिया। जल्द ही जमीन पर उन सभी चिट्ठियों का ढेर लग गया जिनकी समस्याएं वह हल कर चुका था। नीचे पड़ोसी के कुत्ते को 2 दिनों से खाना नहीं मिला था, इसलिए वह जोर जोर से भौंक रहा था। ये सुनकर निक ने अपनी बची हुई हड्डियां सड़क के किनारे रख दी। एक बहुत बड़ी हड्डी आसमान से अचानक नीचे गिरी। इससे कुत्ता तुरंत डरकर हैरान रह गया। अगले दिन निक शहर की सड़क पर चल रहा था और लोगों को उस अनजान हीरो द्वारा किए गए अच्छे कामों की तारीफ करते हुए सुन रहा था। एक तेज खुशी का एहसास उसके दिल में फैल गया, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि इस अनजान हीरो का नाम मेयर ने अपने नाम कर लिया था। यहाँ तक कि उसने बार की मालकिन से दीवार पर पेंट करवाने का खर्च भी मांग लिया, लेकिन लिसा को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ये काम मेयर ने किए, इसीलिए उसने सख्ती से उसकी मांग को मना कर दिया। पीछे खड़ा निक जब मेयर की बेशर्मी भरी बातें सुन रहा था तो उसे तुरंत गुस्सा आ गया। वह पर्दे के पीछे चुपचाप मेहनत कर रहा था, लेकिन आखिर में एक बुरी नीयत वाले आदमी ने सारी तारीफ अपने नाम कर। हालांकि निक को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा, लेकिन सामने वाला ऊंचे पद पर था, इसलिए वह इस बात को चुपचाप अपने दिल में कर रह गया। जब वह सुपरमार्केट में सामान खरीदने गया तो लोग अभी भी उस रास्ते में परेशानी पैदा करने वाले बड़े पेड़ के बारे में चर्चा कर रहे थे। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उस समय उसने अधिकारियों से काफी देर तक बहस की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस पेड़ को हटाने का खर्च बहुत ज्यादा था। अब पता नहीं चला कि वह पेड़ अचानक गायब हो गया। निक के कुछ सेकंड खुश होने से पहले ही बुजुर्ग महिला ने फिर कहा यह सब शायद मेयर ने किया होगा, क्योंकि चुनाव का समय आने वाला था। मेयर ने यह सब पूरी तरह से शहर के लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए किया। ये सुनते ही निक के चेहरे का रंग अचानक बदल गया, क्योंकि उसकी पत्नी पहले मेयर थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद मेयर ने ही उसकी जगह संभाली थी, लेकिन शहर के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह अच्छा काम करने वाला इंसान आखिर कौन है।